हमारा भाषण सुनिए। बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया मैंने। नहीं तो आपने उसका दूसरा रूप दिया ना, आपने ये स्पष्ट क्यों नहीं? जो महासंघ बनाया है इसका उद्देश्य क्या है? आपको मैंने उद्देश्य बताया था। ये तो अपनी पीड़ा है कि मुट्ठी भर लोग हैं और हम सब जितने बहुत व्यापक पैमाने पे जो जनसंख्या है, पिछड़े की, दलित की, शोषित की, वंचित की, सबके ऊपर शासन कर रहे हैं। और हम बताएं आपको, हमारी और हमारी आपकी परिस्थितियां कैसी देखने को मिलती है। भविष्य में तो हम कहेंगे कि भविष्य में तो जो अन्याय अत्याचार हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन आज भी आप देखते होंगे कि दलित की बेटी के साथ कब कहाँ अन्याय अत्याचार हो जाए, कब कौन सा, अब ये भाषा बहुत खराब हो जाएगी, कब रेप हो जाए और कब मार के फेंक दिया जाए, कब किसका मर्डर कर दिया जाए, कब किसको गोलियों से भून दिया जाए, इसका कोई मापदंड नहीं बचा है। तो अध्यक्ष जी, आप ये जो है समाज सुधार के लिए आपने जो तैयार किया है प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ राजनीति की भी बात कर रहे हैं, तो राजनीति में सिर्फ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ही बचे? राजनीति की ताकत के बगैर समाज में जो सुधार करने वाली व्यवस्था है उसको लागू करना बहुत असंभव है। तो आपका तो संगठन सामाजिक संगठन है, हमारे सामाजिक संगठन है, लेकिन आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन है क्या? आरएसएस के तर्ज पे आप काम कर रहे हैं? आरएसएस के तर्ज पे नहीं, आरएसएस के मुकाबले में, आरएसएस के तोड़ के लिए, कि आरएसएस ने पूरी तरह से समाज में विघटन करके लोगों को खंड खंड कर दिया और राष्ट्रवादी बनाने के नाम पर लोगों को गुमराह किया षड्यंत्र के तहत। आपका बैनर जो लगा हुआ है, बैनर के पीछे जरा देखिए, अखिलेश यादव जी का भी तस्वीर है और मायावती बहन जी का भी तस्वीर है। बिल्कुल, हमारे पिछड़े दलित जो समुदाय है उसके ये महानायक हैं आज के डेट में। तो आपने तो नाम नहीं लिया, केवल आपने तो अखिलेश यादव का नाम लिया, समाजवादी पार्टी का नाम लिया आपने। नहीं, सामाजिक संगठन में आपने बहन का नाम नहीं लिया। मैंने बहन जी का नाम लिया, लेकिन पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी, मैंने बहुजन हमारा भाषण सुनिए। बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया मैंने। नहीं तो आपने उसका दूसरा रूप दिया ना, आपने ये स्पष्ट क्यों नहीं किया कि हमारे बोर्ड पर जो बहन जी का फोटो लगा हुआ है, मैं एक मिनट, सबका जवाब है मेरे पास। बहुजन समाज पार्टी को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, आपका ये होना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी का प्रचार। देखिए, ऐसा है, यदि हम इसको बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों में बांटेंगे तो फिर न हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी। आप समझ लीजिए बात, आप समझ लीजिए, आप नहीं बांट नहीं रहे हैं। हमारा मिशन है पिछड़े दलितों को एक करना। यदि मैं बहन मायावती जी के तरफ मैं यदि वोट को समर्थन करने की बात करता हूं तो आज की स्थिति ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में। और ऐसी स्थिति में आप भी नहीं है स्थिति में। नहीं, समाजवादी समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर ये बैनर लगा करके वोट मांग रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी लीडिंग पार्टी है, लीडिंग पार्टी। आप समझ लीजिए बात को, लीडिंग पर। अरे सुनिए, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप सवाल करिए, मैं पूरा जवाब दूंगा। बहुजन समाज पार्टी को यदि हम जो बात अखिलेश जी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए हमने कहा, वो बात हम बहुजन समाज पार्टी के लिए कहते तो बहुजन समाज पार्टी इसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 1 सीटें हैं बहुजन समाज पार्टी की। सीट सी बात नहीं है, सीट से मत तुलना कीजिए। कभी भाजपा इसी स्थिति में नहीं थी, बहुमत की सरकार बना के रखी है। सीट से तुलना न करें। आप जो है, हाँ जी, उस जिस मिशन को लेके चले हैं आप जी, पीडीए का फार्मूला पर जरा आप बात करें ना। आप मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। एमएलए तो आएगा और जाएगा, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पीडीए, सुनिए, हमें नहीं समझाना, पब्लिक को समझा नहीं पा रहे। हम पब्लिक को भी समझाएंगे, आपको भी समझाएंगे। बात हो रही है आपके माध्यम से ही तो पब्लिक के पास नहीं हो पा रही है। देखिए, आपके माध्यम से ही तो पब्लिक के पास जाएगा ना मैसेज, आपके माध्यम से जाएगा ना। उत्तर प्रदेश में यदि सरकार बनाने की बात की जाए तो यदि सब लोग एक नहीं होंगे तो सरकार बन पाएगी क्या? पीडीए की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि विचारधारा ही नहीं मिला। क्योंकि 2 विचारधारा देश में काम करती है, एक ब्राह्मणवादी, एक अम्बेडकरवादी। आप अम्बेडकरवादी की विचारधारा को लेकर जो चले हैं उसमें तो आप 100% फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने मंच से बोला जी
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ। जबकि संविधान में पहले ही पन्ना पर लिखा हुआ उद्देशिका में है भारत दैट इज इंडिया, हिंदुस्तान तो नहीं लिखा हुआ है। हम- तो आप कब नहीं, आप सुनिए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं हम पूरा जवाब देंगे साहब, सुनिए। हम आप माननीय हिंदुस्तान क्या मुलायम, बोल रहे हैं? आप नहीं, इंडिया सुनिए, बोलना चाहिए, आपको हम भारत बोलना चाहिए हम था। माननीय मुलायम सिंह यादव के चेले हैं, उनने हमको सिखा के गए हैं हिंदुस्तान बोलना कि नहीं, हिंदुस्तान नहीं, धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं होता, और राष्ट्र धर्म की में बात नहीं है। भारत भी है। ये राष्ट्र की बात है, संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है उद्देशिका में भारत दैट इज इंडिया। आपने भारत का नाम ही नहीं लिया सर, आपने तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है। आपने, जिस तरह आपको भारत बोलना चाहिए था। आप कैसे समझा पाएंगे पीडीए, कैसे आप ये कर अरे पाएंगे? कैसे नहीं समझाए भाई, हिंदुस्तान, कहाँ हिंदुस्तान? भाई कहीं संविधान में हिंदुस्तान नहीं को, लिखा है। हिंदुस्तान को अलग करके, नहीं, आप गलत क्यों? आप संवैधानिक शब्दों का नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सर। हिंदुस्तान को हाँ। अलग करके यहाँ भारत, अच्छे लोग कुछ तो बैठे देखिए, हुए हैं, जज साहब बैठे हुए हैं सर। अब डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, तमाम लोगों से आप पूछ लिए, हिंदुस्तान कहीं सर, नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? नहीं, हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं सर, लेकिन आप भारत, मीडिया को लेकर चल रहे हैं। भारत ये संदेश गलत और मत कीजिए, आप सही संदेश देने का कोशिश कीजिए। नहीं, हम सही संदेश देने की पूरी कोशिश में लगे हुए आप हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको वो बात समझ में नहीं आ रही नहीं, हो। हमको समझ में आ रही है, तभी तो मैं आपसे बता रहा हूँ। आप समझाइए हमको, हम तो ये जानते हैं कि भारत है या इंडिया है, हिंदुस्तान तो हम जानते ही नहीं। नहीं, हिंदुस्तान आप नहीं जानते। अगर दलित पिछड़ों को इस तरह से बलाया बरगलाया न जाए, हाँ, आप सही सामाजिक दिशा संगठन है, निर्देश सामाजिक दीजिए, संगठन सामाजिक के लिए। संगठन पर आप बात करिए, किसी राजनीति का बाद में पहलू करिएगा सर, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन संदेश जो दे रहे हैं बैनर लगा करके, इसको जो है कम से कम अच्छे शब्दों से, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हम आपसे यही चाहेंगे, हम आपको निर्देश नहीं, नहीं हम दे सकते। पूरी हम कोशिश, आपसे देखिए, यही ऐसा आशा है, चाहेंगे। यदि आपको हमारे इस बात से कहीं आघात लगा नहीं, हो, मुझे आघात तो मैं नहीं क्षमा लगा, चाहता हूं, संवैधानिक शब्दों लेकिन का हम इस्तेमाल। पूरी कोशिश, आप पूरे देश हम घूम रहे पूरी हैं। कोशिश सर, करेंगे आपको मंच पे कि भेजिए। आपके सुझाव का हम पालन करें और पालन कराएं। हम पूरी सब कोशिश सत्ता में करेंगे। आप आएंगे सर, तो आपके पैकेट में भी लगेगा। अरे नहीं साहब, आप कह रहे हैं, आपका सत्ता में आएंगे तो अधिकार आपका है, भी पैकेट लगेगा सर। आपका अधिकार है पूछने का, और मेरा जवाब देने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत